अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS 508 के जीडीपी का सोल्यूशन लास्ट टेस्ट के 21 दिसंबर और क्वेश्चन टाइटल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एवेलुएशन क्राइटेरिया। लैंग्वेजेस एवेलुएशन के मतलब आपके हैंडआउट्स में बहुत ही डिटेल के साथ सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम कि लैंग्वेज एवेलुएशन होती क्या है, इसको करते किस तरह है, तो आपने करना कुछ नहीं, परेशान भी नहीं होना, वीडियो को बस कंप्लीट वॉच करना, यू विल गेट द पॉइंट। लेकिन ये सुनकर तो आप यकीनन परेशान हो गए होंगे कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तो भाई आपके लिए बनी है तो आप ही ने करना है ना। ना तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो, ना लाइक करते हो, ना ही उसके नीचे अच्छा सा कमेंट करते हो। सब्सक्राइब तो आपने करना ही नहीं ना होता। और यही वो चीज़ें होती है जिससे एक यूट्यूबर मोटिवेट होता है कि वो मज़ीद कंटेंट अपलोड करे अपने चैनल पे। किस तोपों की इस्लामी तो कोई भी नहीं चाहता। खैर यही चीज़ें होती हैं जो आप नहीं करते। तो गुजारिश है कि कर दिया करें, अगर अभी तक भी नहीं की तो कर लें। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो लैंग्वेज एवेलुएशन बेसिकली है क्या? लैंग्वेज एवेलुएशन में हम एक लैंग्वेज को एवेलुएट करते हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स की बुनियाद पर कि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किस काम के लिए ये बेस्ट फिटेड है। यानी आसान अल्फाज में किस काम को करने के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो बेहतरीन है। ये चीज़ आप लैंग्वेज एवेलुएशन में करते हैं। जिस तरह आपके हैंडआउट्स में बताया गया डिफरेंट लैंग्वेजेस डोमेन के बारे में कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी लैंग्वेज बेस्ट फिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए फोर्ट्रान को बेस्ट फिटेड कहा गया, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कोबोल को, एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए लिस्प और प्रोलॉग को, और एम्बेडेड सिस्टम के लिए एडा को। तो ये चीज़ कि किस खास काम के लिए कौन सी खास लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें वो तमाम फीचर जो एक पर्टिकुलर काम को बआसानी से अंजाम दे सकें, ये है लैंग्वेज एवेलुएशन। आई होप यू गोट द पॉइंट। इन शॉर्ट क्या है जी? अ पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड लैंग्वेज एवेलुएशन। ओके, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम के मतलब कुछ हदायत दी जा रही हैं हमें। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि आपका आंसर जो है वो रेलिवेंट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। लंबा चौड़ा लिखेंगे तो मार्क्स कटिंग होंगे, ठीक है। योर फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन एंड फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए। उसके बाद आपने कॉपी नहीं करना इंटरनेट वगैरह से। तो आपने प्लेजरिज्म का इशू किस तरह ख़त्म करना है ये भी मैं आपको सिखा दूँगी कि आपने किस तरह रिफ्रेश करना है ताकि प्लेजरिज्म का इशू ना आए। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, फिर से कह रही हूँ। एमडीबी और ईमेल वगैरह पे भी सबमिट नहीं करना इसको, एज यू नो। जीडीपी टॉपिक आ गया जी हमारा। We know programming languages evaluation criteria help us to understand the features of various programming language। हम जानते हैं कि जो evaluation criteria वो हमें मदद फराहम करता है कि हम different programming languages के feature जो हैं वो जान सकें। Suppose you have been hired as a senior programmer in an international software company and you have to establish the language evaluation criteria for programming languages। फ़र्ज़ करें कि आपको किसी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ सीनियर प्रोग्रामर जो है वो हायर किया गया है और आपको लैंग्वेज एवेलुएशन क्राइटेरिया बनाना है उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग की फीचर्स ऑफ द प्रपोज सिस्टम। आपको एक सिस्टम दिया गया है, उसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं जिसके लिए आपने लैंग्वेज एवेलुएशन क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन करना है। तो पहला फीचर है द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डिवेलप्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव मोर देन वन वे टू कम्प्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। क्या कहा जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम एक ऐसी लैंग्वेज में डेवलप होना चाहिए जिसमें एक काम करने के एक से ज़्यादा तरीके हों। फॉर एग्जांपल हम C++ को ही ले लेते हैं कि इसमें आइट्रेशन अगर हमने करनी हो, एक काम को बार बार करना हो, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 लूप्स हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी? डू वाइल लूप, फाइल लूप, फॉर लूप। यानी ये तीनों क्या कर रही हैं, एक ही काम को मुख्तलिफ तरीक़ों से सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन काम एक ही है, ठीक है। तो इट्स रेफर टू द फीचर मल्टीप्लिसिटी। Second feature is there are limited number of adequate primitive along with other third party integration। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ एडिकेट प्रीमिटिव्स, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज कौन से? ये कंस्ट्रक्ट्स वगैरह, डेटा टाइप्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं। अलॉन्ग विद अदर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी है, लाइक हम कोई थर्ड पार्टी टूल और लाइब्रेरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आगे फीचर 3 जो है वो है एज पर लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन द यूज़ ऑफ रिजर्व कीवर्ड्स इज परमिटेड टू यूज़ एज प्रोग्राम वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स फॉर प्रोग्रामर ईज। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ कि लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक आप उसके रिजर्व वर्ड जो हैं आपको इजाज़त है कि आप उनको एज अ वेरिएबल नेम और ऑब्जेक्ट के नेम की तरह यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामर्स की ईजनेस के लिए, उनकी आसानी के लिए। आपको ये भी मालूम होगा कि जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिजर्व वर्ड को आप एज अ वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट्स नेम नहीं यूज़ कर सकते, एज यू नो। नेक्स्ट है जी द एलोकेशन ऑफ सच वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सप्रेशन आर टेस्टेड फॉर एरर्स एट कंपाइल एंड रन टाइम।
यहाँ पर एरर चेकिंग की बात हो रही है कि टेस्टेड फॉर एरर्स एट कंपाइल एंड रन टाइम, यानी उनको टेस्ट किया जाएगा एरर्स के लिए रन टाइम और कंपाइल टाइम पे। नेक्स्ट वन इज़ द सेम मेमोरी लोकेशन माइट बी रेफर्ड एंड और एक्सेस्ड बाय टू और मोर डिस्टिंक्ट नेम इन प्रोग्राम। क्या मतलब कि आप एक ही मेमोरी लोकेशन को, सेम मेमोरी लोकेशन को दो मुख्तलिफ नामों से, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ नामों से टारगेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। The last one is it is worthwhile that program maintenance is considered as an expense that occur to correct or modify new technologies। यहाँ पे प्रोग्राम मेंटेनेंस की बात हो रही है कि आप उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए। You are required to identify which criteria and the relevant characteristics or attribute are applicable। हमने ये बता रहे हैं कि लैंग्वेज एवेलुएशन का कौन सा क्राइटेरिया और ये वाली रेलिवेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे ऊपर हम पढ़ के हैं फीचर्स वगैरह, ये कौन से एप्लीकेबल हैं और कौन। तो भाई इस प्रपोज सिस्टम को हम तीन तरीक़ों से एवेलुएट कर सकते हैं, रीडेबिलिटी के थ्रू, राइटेबिलिटी के थ्रू और रिलायबिलिटी के थ्रू। हमने आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ रीडेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा राइटेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है और कौन सा रिलायबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी और रिलायबिलिटी से मुराद क्या है? रीडेबिलिटी से मुराद कि आपका कोड कितना रीडेबल है, और राइटेबिलिटी से मुराद आपका कोड कितना आसानी से लिखा जा सकता है, और रिलायबिलिटी से मुराद कि आपके कोड में कितनी करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी है। तो ये तीनों फीचर्स जो हैं ये हमें लैंग्वेज को एवेलुएट करने में मददगार साबित होते हैं। तो जब भी हम कोई लैंग्वेज एवेलुएट करते हैं तो हम इनको ज़रूर कंसिडर करते हैं। तो जो पहला फीचर हमने अपने प्रपोज सिस्टम का पढ़ा था वो था फीचर मल्टीप्लिसिटी। इट रेफर्स टू रीडेबिलिटी। किसको रेफर करती है? रीडेबिलिटी। कैसे? पढ़ लेते हैं। द सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डिवेलप्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग more than one way to accomplish a particular task may negatively impact the readability of the code as it can cause the confusion and complexity for readers। यानी अगर एक काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं तो वो कोड की रीडेबिलिटी को इफेक्ट करेगा क्योंकि एक काम मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा रहा है। सेकंड जो फीचर था वो था लिमिटेड नंबर ऑफ एडिक्वेट प्रिमिटिव। ये राइटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर लेता है। पढ़ लेते हैं किस तरह। द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ एडिक्वेट प्रिमिटिव्स अलॉन्ग विद अदर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन may improve the writability of the code but providing useful tools and resources for the programmer, but limited number of adequate primitives can affect the expressive power of the language। क्या समझ आई कि लिमिटेड नंबर ऑफ एडिक्वेट प्रिमिटिव, जैसा कि मैंने बताया कि रिसोर्सेज महदूद हैं, इसमें लामहदूद नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, तो इस वजह से ये एक्सप्रेसिव पावर जो है लैंग्वेज की उसको इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आप एक्सटर्नल जो हैं थर्ड पार्टी टूल्स एंड रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ये हमारी राइटेबिलिटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। थर्ड फीचर जो हमें प्रोवाइड किया गया था वो था कि यूज़ ऑफ रिजर्व कीवर्ड एज वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट नेम। तो ये चीज़ प्रोग्रामर्स के लिए तो शायद कारआमद साबित हो, लेकिन ऐसे रीडर्स जो अनफेमिलियर है लैंग्वेज के साथ उनके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये भी हमारी रीडेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है एरर हैंडलिंग। तो ये रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये किस तरह हमारी रिलायबिलिटी को इम्पैक्ट करता है कि जब भी कोई एरर आता है रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे तो हमें ये आगाह करता है और फिर उसे फिक्स करने के लिए पॉसिबल सोल्यूशन भी हमें बताता है, यानी एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग। तो ये भी हमारे रिलायबिलिटी को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है मेमोरी लोकेशन एक्सेस। मेमोरी लोकेशन एक्सेस भी रीडेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। द सेम मेमोरी लोकेशन बीइंग रेफर्ड बाय मल्टीपल डिस्टिंक्ट नेम में नेगेटिवली इम्पैक्ट। वही बात कि एक ही लोकेशन को अगर मुख्तलिफ नामों से एक्सेस करेंगे तो फिर वो रीडेबिलिटी का मसला आएगा, क्योंकि एक ही मेमोरी लोकेशन को मल्टीपल नेम से टारगेट किया जा रहा है। तो जो रीडर होंगे जो अनफेमिलियर होंगे लैंग्वेज के साथ उनके लिए फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो लास्ट पर है प्रोग्राम मेंटेनेंस। ये भी हमारी रीडेबिलिटी को इफेक्ट करता है। रीडेबिलिटी को किस तरह इफेक्ट करता है कि प्रोग्राम मेंटेनेंस, अगर आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर वो इजी टू रीड नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा किस जगह पे जाके आपने चेंजिंग करनी है। तो मेंटेनेंस के लिए रीडेबिलिटी फिर से इफेक्ट हो रही है। तो अगेन रीडेबिलिटी, ठीक है। और नीचे हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ओवरऑल इट अपीयर्स द प्रपोज सिस्टम हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट में पॉजिटिवली इम्पैक्ट, कुछ पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी कर रही हैं जैसे रीडेबिलिटी, राइडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, बट देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट में नेगेटिवली इम्पैक्ट टू दिस क्राइटेरिया। कुछ जो हैं वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर रही थी। कौन कौन सी भला? Specifically, the feature of software having more than one way to accomplish a particular task and the same memory location being referred by multiple distinct name may negatively impact the readability of code। ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि अगर एक ही जगह को हम मल्टीपल नेम के साथ टारगेट करेंगे और एक ही काम जो है मल्टीपल तरीक़ों से करेंगे तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा हमारी रीडेबिलिटी को कोड की। It may helpful to carefully consider these factors when evaluating programming languages for use in the proposed system।
कि ये मददगार साबित हो सकते हैं ये फैक्टर्स जब भी आप कोई प्रपोज सिस्टम के लिए कोई एवेलुएट करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यही था भाई आज का हमारा सोल्यूशन। और आखिर में एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, आपने आना है spinboard.com वेबसाइट है, spinboard.com वेबसाइट पे आके आपने यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो भी है उसको पेस्ट कर देना है। टेक्स्ट आपने पेस्ट कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एडवांस पैराफ्रेज पे क्लिक करना है। बेसिक स्पिन नहीं करना है, एडवांस पैराफ्रेज पे क्लिक करके यहाँ पे पैराफ्रेज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको पैराफ्रेज कर देना है, ठीक है। क्योंकि बेसिक स्पिन में वो ऐसे वर्ड्स भी स्पिन कर देता है जिनको नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा जो है AI पे आई थिंक बेस करता है एडवांस पैराफ्रेज जो है, तो ये थोड़ा अच्छा आपको रैप पैराफ्रेज करके देता है। तो यहाँ पे अगेन आपने टेक्स्ट पेस्ट करके पैराफ्रेज पे क्लिक करना है और देखिए जी आपका जो टेक्स्ट है वो पैराफ्रेज होके आ गया। और आप जिस वर्ड पे भी क्लिक करेंगे वो आपको मल्टीपल मीनिंग दिखाएगा, आप कोई भी सेलेक्ट कर लें, आप अपने हिसाब से भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।